बड़े चले थे अपनी बेटी की शादी एनआरआई से करवानी। वो दुल्हन बना के उड़ गया। हाँ जी, इनके सारे पैसे ले गया और लड़की को यही छोड़ गया। ये सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहेगी। अब नहीं वापस आने वाला वो, सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहेगी। बड्डे आए थे एनआरआई के साथ इसकी शादी कराने। किसी लड़की की शादी हो और उसका पति उसे धोखा देकर कुछ ही दिनों में चला जाए तो वो लड़की दुल्हन तो बन जाती है लेकिन पत्नी नहीं बन पाती। क्या बीतती होगी ऐसी लड़की पर जिसका पति ऐसे अचानक गायब हो जाए। नमस्कार, मैं सौरभ राज जैन सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में आपका स्वागत करता हूं। हर मां बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे लड़के से हो, उनकी बेटी को ऐसा घर परिवार मिले जहां पर उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी बेटी की शादी बाहर देश में बसे लड़कों यानी एनआरआई लड़कों से होगी तो उनकी बेटी की जिंदगी और भी बेहतर गुजरेगी। और यह चलन पंजाब में कुछ ज्यादा ही है। लेकिन क्या ऐसी शादियां हमेशा एक हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिज में तब्दील हो पाती हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में एनआरआई पतियों के खिलाफ पंजाब में करीबन 500 कंप्लेंट्स दर्ज की गई। हमारा आज का एपिसोड भी इसी घटना पर आधारित है। कैसे एक एनआरआई शादी से जुड़ गया एक संगीन अपराध जिसने काफी जिंदगियां दांव पर लगा दी। आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। समर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में कैसे बताऊं। एक तो वैसे ही उन्होंने एनआरआई लड़कों के इतने किस्से सुन रखे हैं और ऊपर से तुम भी कनाडा से हो। देखो सोनिया, मैं कनाडा में रहता हूँ लेकिन मैं यहाँ का हूँ नहीं। आखिर मैं हूँ तो जलंधर का ही ना। देखो तुम चिंता मत करो, एक बार अपने पेरेंट्स से बात तो करो। और मैं 2 दिनों बाद ही इंडिया वापस आ रहा हूँ, तो तुम अपने पेरेंट्स को साथ लेके घर आ जाना। क्या तुम सच्ची आ रहे हो? यस, आई एम कमिंग। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। बाय, मिस यू। बस भैया यहीं रोक दो। कितने पैसे? 100 रुपए। हाँ, ये। देख गुरिंदर कोरे इधर ट्रांस ले साडा पुत्र आ गया। और सोनिया पुत्र इधर आ। ओए पुत्र जी इधर आओ। 1 महीने बाद तेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो रही है। हमने सोचा तेरी शादी की बात चलाई जाए, इसीलिए ये फोटोज देख रहे थे। और तुझे इनमें से कोई लड़का पसंद हो तो बता मुझे। देख सोनिया, एक से एक लड़के हैं। ये डॉक्टर है और ये इंजीनियर है। देख, और इस लड़के का ना अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। देख कितना खूबसूरत लड़का है, देखना। मम्मी जी, वो मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी या इनमें से किसी लड़के से शादी नहीं करनी सोनिया? नहीं मम्मी जी, बात वो नहीं है। की गल है पुत्र? सच्ची सच्ची बोल सोनिया, तुझे कोई और लड़का पसंद है? आइए 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 भाई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और पुत्र ठीक है? कितनी सोनी कुड़ी है ना। आओ बैठ। लो बेटा, दो सभी को। बहुत अच्छा लगा आप हमारे घर आए। वैसे भरजाई जी, आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम लोग जलंधर से ही हैं और बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। अब तो सारे धीरे धीरे विदेशों में बस गए, इधर तो हमारा कोई नहीं रहा अब। वैसे समर के पापा तो यहाँ इंडिया से ही थे ना? जी हाँ भाई साहब, वो इंडिया में ही थे। वो कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है ना, हाँ जी हाँ जी, वही जॉब करते थे वो। अरे मेरे चाचा जी भी वहीं रेलवे में हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? जी, कृष्णकांत खुराना। अच्छा अच्छा, वो खुराना भाई साहब जी। अरे वो तो समर के पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो इनके साथ ही जॉब करते थे। आपके पास कोई नंबर है इनका? जब से हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट किया ना, उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई।
जी अभी तो नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे अपने रिश्ते खुद ही ढूंढ लेते, खुद ही पसंद कर लेते। हमारा तो छोटा सा ही रोल रह गया इसमें। तो मैं क्या कह रही थी कि शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। देखिए परजाई जी, आप प्लीज बुरा ना मनाइए, शादी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आपको पता है ना कि समर 1 महीने की छुट्टी लेके आया अपनी जॉब से, और कि इसने ट्रांसपोर्ट का नया काम शुरू किया है। और मैं चाहती हूँ कि शादी जितनी जल्दी हो सके अच्छा रहेगा। आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? अजीब बात करती हो। तो पहले मैं उस परिवार और उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर लूं। ऐसे कैसे मैं किसी के हाथ में भी अपनी लड़की का हाथ दे दूं? पर पता कैसे लगाएंगे अपने उस चचेरे भाई से जिससे पिछले 15 सालों से आपने कभी बात तक नहीं की? ओए उन धोखेबाजों से मैं क्या बात करूंगा जिन्होंने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली। ओए मेरे एक और दोस्त है कपूरथला में, उनका नंबर ढूंढता हूँ कहीं से, उनसे पता करता हूँ मैं इस समर और उसके परिवार के बारे में। देखो तुम टेंशन मत लो, पापा जी बस कुछ जांच पड़ताल करेंगे उनकी तसल्ली के लिए। और वैसे भी तुम NRI हो, तुम तो जानते हो ना कि आजकल कितने किस्से हो रहे हैं। 4 दिन बीत चुके हैं, बस अब 26 दिन ही बाकी है। तुम्हें पता है मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं, पर चलो वो सब देखते हैं, बहुत देर हो चुकी है। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करते हुए निकल जाऊंगी। आदि ग्लास ले लो। सोनिया पुत्र कहाँ गई थी? वो पापा जी मैं जरा काम से गई थी। क्यों झूठ बोल रही हो अपने पापा जी से? बता क्यों नहीं देती कि उस समर से मिलने गई थी? हो कौन तुम? और तुम्हें क्या मतलब मैं किसी से भी मिलूं? और तुम समर को कैसे जानती हो? उसे तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर तुम उसे जानती होती तो उसके साथ शादी करने की तैयारियां नहीं कर रही होती। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। समर 1 नंबर का धोखेबाज आदमी है। NRI का दिखावा करके वो पहले भी 4 शादियां कर चुका है। उसने मेरे साथ भी शादी की थी और मेरी जिंदगी भी बर्बाद की। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। पापा जी देखिए ना इसे। बोलने दे उसे। क्या किया बेटा उसने तुम्हारे साथ? अंकल जी, समर ने मुझसे शादी की और शादी के बाद भी किसी न किसी बहाने मुझसे पैसे मांगता रहा। जब मेरी मम्मी जी पैसे नहीं दे पाई तो वो बिना बताए एक दिन मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद तो उसने एक और भी शादी की, शायद उसी के साथ भी ऐसा ही कुछ किया और अब वो तुम्हारे साथ भी यही करना चाहता है। अगर ये सब सच है तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती?
गई थी अंकल जी मैं पुलिस के पास और कंप्लेन भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चलो पुलिस के पास मेरे साथ अभी। अंकल जी मैं पुलिस स्टेशन जाके थक चुकी हूँ। उसके बाद मेरी माँ इतनी बीमार है कि अब तक हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे अब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। तुम अभी चलो पुलिस स्टेशन मेरे साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये सब सच है जो तुम कह रही हो तो उस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल के अंदर होना ही चाहिए। चलो। ठीक है अंकल जी, अगर आप इतना ही कहते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। अंकल जी आप लोग आगे आगे चलिए, मैं पीछे स्कूटी पे आती हूँ। ठीक है पुत्र। चलिए पापा। हाँ तो खुराना साहब, कहाँ है आपकी वो लड़की? सर वो हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। प्लीज सर आप पहले समर को अरेस्ट करो ना। कैसी बातें करते हो जी? समर को हम बिना किसी गवाह या सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ पूछताछ के लिए इधर जरूर बुला सकते हैं। हाँ तो मिस्टर समर, सच सच बताइए, क्या आप किसी नीता बल्ला नाम की लड़की को जानते हैं? नीता भल्ला? कौन नीता भल्ला? मैं किसी नीता भल्ला को नहीं जानता हूं सर। उसने मिस्टर मनजोत खुराना से कहा है कि आप लोग फ्रॉड हो और आपकी 4 शादियां हुई हैं। बताइए कितनी सच्चाई है इस बात में? जी क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। सर प्लीज, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कौन लड़की मुझे फंसाना चाहती है, मुझे नहीं पता। देखिए भाई साहब, अगर आपने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करनी ना तो मत करवाओ, लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाओ ना हमारे ऊपर। सर जी मैंने चेक किया, इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। खुराना साहब कहाँ है आपकी वो लड़की? पहले उस लड़की को यहाँ लाइए, क्योंकि समर के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। मैं पहले उस लड़की के बारे में पता करता हूँ। चल सोनिया पुत्र। सर हम भी जा सकते हैं? जाइए। सोनिया उस लड़की ने तुम्हें कुछ बताया था कि कहाँ रहती है, या उसका कोई मोबाइल नंबर? नहीं पापा जी, उसने कुछ नहीं बताया था। और वो जिस तरह से सिर्फ समर पे आरोप लगा के चली गई, मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। मुझे नहीं पता अंकल जी ये सब कौन कर रहा है और क्यों, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले कभी भी शादी नहीं की है। मैं तुम्हें सुनकर सिर्फ सच नहीं मान सकता। अंकल जी अगर वो लड़की इतनी सच्ची होती तो अचानक गायब थोड़ी ना हो जाती। उसे गायब किया भी तो जा सकता है। अक्सर लोग अपना झूठ छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ समर। लेकिन पापा जी। सोनिया तुम चुप रहो, मैं उस लड़की के बारे में पता लगा रहा हूँ। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि समर बेकसूर है, मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करवा सकता। बस। एक पिता होने के नाते मनजोत की सोच बिल्कुल सही थी। एक लड़की ने उनके होने वाले दामाद पर संगीन आरोप लगाया था और कोई भी पिता ऐसे आरोप को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन जिस लड़की ने समर पर आरोप लगाया था वो अचानक खुद ही गायब हो गई थी। उस लड़की के ऐसे गायब हो जाने से उसके लगाए दावों पर एक सवाल खड़ा हो रहा था। आखिर उस लड़की ने समर पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया था? क्या वो लड़की समर और सोनिया की शादी तोड़ना चाहती थी या इसके पीछे कोई और ही साजिश थी? सच जो भी था वो सिर्फ वो लड़की ही बता सकती थी। फिलहाल उस लड़की की वजह से सोनिया और समर की शादी में रुकावट आ गई थी। मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। 25 दिन हो चुके हैं और 2 दिनों बाद मैरिज रजिस्टर्ड पे हमारी डेट भी है शादी की।
पर अभी तक मैं ये प्रूव नहीं कर पाया हूं कि मैं सही हूं या गलत यार। वो देखो, वो लड़की। कौन है तू? ऐसा क्यों किया? झूठ क्यों बोला? बोल। चल सच सच बता अंकल जी के सामने। देखिए, मुझे पैसे दिए गए थे ये सब कुछ करने के लिए। वो कौन थे मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कपूरथला से फोन किया था। जैसा जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा वैसा बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कपूरथला से? ऐसा मेरा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिससे मेरी शादी से ऐतराज हो? हाँ, कल मेरे साथ भी एक अजीब सी बात हुई। वो आपके रिश्तेदार है ना, वो कपूरथला वाले, क्या नाम उनका? कृष्णकांत। हाँ हाँ, वही कृष्णकांत। और उनका फोन आया था। वो मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे। शायद उनकी लड़की भी है शादी के लायक। पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया उन लोगों को। जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे उनका नाम भी यही था। उन्होंने तो मुझे यहाँ से 1 महीने के लिए जाने के लिए बोला था, लेकिन मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं जा नहीं पाई और इन्होंने मुझे देख लिया। उसकी इतनी हिम्मत! पहले उसने मुझे धोखा दिया और अब मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाना चाहता है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं पापा जी, जाने दीजिए। हमें कोई बात नहीं करनी उनसे। और फिर वो कौन सा सच बोलेंगे? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हाँ, तू ठीक कह रही है पुत्र। परजाई जी मुंह ना मिठा करो। बास जी कोई गल नहीं, मुंह भी मिठा कर लांगे। अच्छा भाई साहब, मैं एक बात सोच रही हूँ कि जो खर्च हम लोगों ने इनकी शादी पे करना है, क्यों ना हम इनको कैश दे दें, ताकि कनाडा जाके वो अपना एक घर खरीद ले और आराम से रहे। परजाई जी, सोनिया मेरी इकलौती बेटी है। इसकी शादी मैंने बड़ी धूमधाम से करनी है। वो तो ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब 2 दिन बाद समर वापस जाने वाला है कनाडा। जहाँ तो फिर हम लोगों को ये 6 महीने के लिए शादी टालनी पड़ेगी, क्योंकि समर तो 1 महीने की छुट्टी लेके आया था शादी के लिए। आगे आप सोच लो क्या करना है। क्या हुआ? लग रहा गड्डी खराब हो गई। क्या हो गया भाई? साहब गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। तू मेरी फ्लाइट मिस कराएगा। पापा जी मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑटो पकड़ लेता हूँ, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। पुत्र तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी ये एयरलाइंस वाले किसी की सुनते तो है नहीं। भाई ऐसा करो, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपस में दोनों 2 प्यार की बातें कर लेंगे। आ जाओ। चलो। अरे इतने सोने चेहरे पे आंसू, तू घबराती क्यों है? कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं तुझे वहीं वापस बुला लूंगा। अब जल्दी से स्माइल दे दे और जफ्फी पा दे यार, वरना सच में जा नहीं पाऊंगा। बस यार। जिंदा रहा पुत्र। अच्छा चिंता मत कर पुत्र,
तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी। चिंता मत कर। बैठ गए प्लेन में? अच्छा अच्छा, लैंड होते ही फोन करना। मिस यू। अरे हाँ बाबा, बाय। अगर उस दिन उस लड़की ने प्रॉब्लम ना खड़ी की होती तो सब कुछ अच्छे से होता। अब तो बेचारे बच्चे ठीक से हनीमून पर भी नहीं जा पा रहे। चलो कोई बात नहीं बहन जी, थोड़े दिनों बाद सोनिया का भी पासपोर्ट बनवा देंगे, वो भी चली जाएगी। ये तो ठीक है। बेटा अभी अभी कनाडा से फोन आया था समर के दोस्त का। कनाडा की पुलिस ने समर को अरेस्ट कर लिया। क्या? और उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस भी डाल दिया। और मेरी समर से भी बात करवाई थी उन्होंने। समर कहता कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मेरी कंपनी के पैसे लेकर गायब हो गया और मुझे फंसा दिया। पर मम्मी जी, ये सब कैसे हो सकता है? अब मुझे 20 लाख रुपए जमा करवाने। तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने जो 50 लाख दिए थे ना, हाँ, मैं उसी में से जमा करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करते। वो क्यों नहीं रहा? एक बार फिर से ट्राई कीजिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, बैंक को फोन करती हूँ। जी मैं हरलीन कौर, मेरा अकाउंट नंबर 00941334। मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। हाँ हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ मम्मी जी? अरे समर के साथ मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, तो इसलिए कनाडा के गवर्नमेंट के कहने से मेरे बैंक वालों ने मेरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। क्या? अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तेरा बेटा पता नहीं किस हाल में है। मम्मी जी, ये वक्त टाइम वेस्ट करने का नहीं है। मैं पापा जी को बोल देती हूँ, वो हमें अभी पैसे दे देंगे। नहीं बेटा, हम उनसे कैसे पैसे ले सकते हैं? मम्मी जी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ और समर की पत्नी, और समर के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है बेटा। हेलो पापा। प्रजाई जी, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है। ये लीजिए टिकट्स, कल सुबह की हैं। आराम से जाकर समर को छुड़वा लेना। थैंक यू भाई साहब, हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोगों के साथ समर का रिश्ता जुड़ा है। थैंक यू आपका। कैसी बातें करती हो प्रजाई जी, और समर अब मेरा भी तो पुत्र है। वो तो है भाई साहब। क्या हो गया? क्या हुआ भाई? सर अभी देखता हूँ। अब नई मुसीबत खड़ी हो गई। हाँ,
यार कैसी टैक्सी है तेरी, हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। गलती की मैंने इसे बुला के। और क्या क्या हो गया? अरे क्या हो गया मंजोत भाई? अरे शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। बस कुछ नहीं, ये टैक्सी खराब हो गई, परजाई जी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। मंजोत भाई वैसे एक शिकायत है थोड़े नाल, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी और किसी को बताया भी नहीं। ओ, क्या बताऊं शर्मा जी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बुला ही नहीं सका। मैंने परजाई जी को लेके एयरपोर्ट जाना था, अब बीच में गाड़ी खराब हो गई है। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, सीट भी खाली है गाड़ी में एक। अच्छा? तो भेज दो इनको मेरे साथ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ड्राइवर बेटा तुम मेरा बैग उठा के सामने वाली गाड़ी में रख दे। जी हाँ। अच्छा भाई साहब, मैं इन्हीं के साथ ही निकल जाती हूँ। आपको तो पता ही है ना कि एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटी कितनी है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। ठीक है परजाई जी, ध्यान से जाना और वहाँ पहुँचकर हमें फोन करते रहना। हाँ जी हाँ बिल्कुल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। शर्मा जी ध्यान से छोड़ना परजाई जी को। ठीक है नमस्कार जी, आप फिक्र ना करो, मैं छोड़ दूंगा। नमस्कार जी। तो अपना ध्यान रखना, ध्यान से रहना। चलो जल्दी, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। अरे जल्दी चलो जल्दी। परजाई जी को फोन लगा के देखता हूँ, चेक इन हुआ कि नहीं। हाँ जी जरूर लगाओ फोन, बता तो करो पहुंचे हैं कि नहीं। उनका फोन ही नहीं लग रहा। शर्मा जी को करके देखता हूँ। जी हेलो शर्मा जी। अरे मंजोत भाई, ओए आपने उन्हें टाइम से छोड़ तो दिया था एयरपोर्ट के नहीं? वो आपकी समधन तो बीच में ही उतर गई थी, तो कहने लगी कि मैं अपना सामान भूल गई हूँ कुछ, तो वापस लेने जाना है। तो फिर कहने लगी कि मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तो मैंने भी उन्हें वहीं छोड़ दिया था मार्केट में। हेलो। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जी मुझे ये जानना था, फ्लाइट नंबर IA 321 में हरलीन कौर चढ़ी क्या? मैं चेक करके बताती हूँ सर, प्लीज होल्ड ऑन। एज पर आवर रिकॉर्ड्स, हरलीन कौर को हमने काफी बार आवाज लगाई, लेकिन जब उनका कोई रिस्पांस नहीं आया तो प्लेन उनके बिना ही चला गया। अरे वो कह रहे हैं कि परजाई जी फ्लाइट में बैठी नहीं। क्या? मैं दोबारा लगा के देखता हूँ। हेलो। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जी मुझे ये पता करना था कि 16 दिसंबर को फ्लाइट नंबर IA 323 में कोई समर सिंह थे क्या? इट्स वेरी अर्जेंट। ओके सर, प्लीज होल्ड ऑन। नहीं सर, इस नाम से तो उस दिन कोई बुकिंग नहीं थी। क्या हुआ पापा जी? बोलिए ना कुछ। दसो ना जी की होया? पुत्र जी वो हमें धोखा दे के चले गए। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता पापा। ऐसा ही हुआ है पुत्र जी, ऐसा ही हुआ है।
भागा, निकल के भाग गया। और इस बार तो काफी पैसे मिल गए। माता एक पंजाबी फिल्म बना ही लेते हैं, इसे हीरोइन ले लेते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। पंजाबी फिल्म बना लेते। अरे मुझे पैसा बर्बाद नहीं करना फालतू का। तो अगली बार बना लेंगे। हाँ ये बात तेरी सही है। ये कौन सा पहला मुर्गा है हमारा? हाँ खुराना साहब, वो लोग कोई फ्रॉड ही थे। हमने पता किया है कि जिस घर में वो लोग रह रहे थे वो भी उन्होंने 2 महीने के लिए रेंट पे ले रखा था। हम FIR लिख लेते हैं और कुछ कह नहीं सकते कि इस वक्त वो लोग कहाँ होंगे। पापा जी। पुत्र, एक माँ अपने बच्चे के लिए सपने जरूर देखती है, लेकिन ये कैसी माँ थी जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर इतनी घिनौनी साजिश रची। हरलीन और समर दोनों माँ बेटे मिलकर एक पूरा गिरोह चला रहे थे। दूसरी लड़कियों और उनके परिवारों को ठगने के बाद अब वो सोनिया और उसके परिवार के पैसे भी लेकर फरार हो चुके थे। जब किसी का भरोसा टूटता है तो वो अंदर से बिखर जाता है, और यही सोनिया के साथ हुआ। उसकी जिंदगी का सबसे अहम और नाजुक फैसला शादी का एक मजाक बनकर रह गया। दुख और बेबसी में उसे यही लग रहा था कि जो कुछ हुआ उसमें उसी की गलती थी। सब मेरी वजह से हुआ। ना ही मैं ऑनलाइन समर से मिलती और ना ये सब होता। ना पुत्र ना, रो ना मेरा पुत्र। मुझे अपने नुकसान की चिंता नहीं है। वो तेरा दिल तोड़ कर गया है, मुझे धोखा देकर गया है वो। और तूने अभी दुनिया देखी कहाँ बेटा? पापा जी, मैंने आपका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। I'm sorry पापा जी। नहीं पुत्र नहीं, नाती है ना हो सकता। पापा जी, मेरा सियाना पुत्र। टैक्सी, टैक्सी। अरे मैंने 2 बार बुलाया, सुना नहीं क्या? नहीं साहब, जल्दी में था इसलिए पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा, चलो सानेवाल चलो। जी। हाँ सोनिया पुत्र, मैंने 50 लाख तक का इंतजाम कर लिया है। हाँ, अब तुझे पता है भाई, यहाँ की पुलिस से तो समर का कोई पता लग नहीं रहा। तेरा पासपोर्ट रेडी है, तो एक काम कर पुत्र, ये पूरे 50 लाख लेके ना तू कनाडा चली जा समर के पास। इतने दिनों से समर की माताजी का कोई फोन नहीं आया। मुझे लगता है वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और पुत्र, रिश्तेदार के काम नहीं आएगा मुसीबत में तो कौन आएगा, है ना? हाँ पुत्र जी, उनकी मदद हो जाएगी। ठीक है पुत्र, ओके। पापा जी, आप इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? आज मैंने उस टैक्सी वाले को देखा जो समर और उसकी माँ को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अगर ये टैक्सी वाला उनसे मिला हुआ है तो ये खबर उन तक जरूर पहुंचेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो बुड्ढा आज फिर दिखा मुझे।
क्या बक रहा है तू? क्यों गया था उसके पास? अरे घबराओ नहीं भाई जी, उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो ये लग रहा है कि आप लोग किसी मुसीबत में हो और वो लड़की कल कनाडा जा रही है पैसे लेके। अच्छा, अरे हमें कुछ करना चाहिए। उस बूढ़े के पास अभी भी इतना पैसा है, वो पैसा हमें ले लेना चाहिए। कुछ सोचना चाहिए हमें, कुछ करो करो कुछ। सही कह रहे हो आप। हमें एक नया प्लान बनाना चाहिए। पापा जी, पता नहीं वो टैक्सी वाला उनका आदमी था भी या नहीं। सोनिया पुत्र तू चिंता न कर, मैंने एक तीर चलाया है, हो सकता है वो तीर निशाने पे लगी जाए। जी ये सामान रख देते हैं अंदर। चलिए चलिए मम्मी जी, ये रखिए। हाँ ये भी रखवा ले आओ। पापा जी, समर की माँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री सत श्री अकाल जी। सॉरी भाई साहब, मैं वहाँ जाके आपको फोन करने भूल गई। दरअसल मेरा फोन ही खराब हो गया था, सारे नंबर ही उसी में थे। और समर भी थोड़े दिन पहले जेल से आया और आते दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बोलने की हालत में नहीं है। तो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, तो आपसे बात कर लेगा वो। आपको पता है ना, खर्चा काफी हो गया। पर जाई जी, हम तो घबरा ही गए थे, इसीलिए मैं सोनिया को भेज रहा था कनाडा पैसे दे के। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब मैं आ गई हूँ ना, इसको कनाडा जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसे मेरे को दे दो, जहाँ पे बंदा है कि मेरे को जानता है, वो कनाडा पहुँचा देगा पैसे समर के दोस्त को। और हाफ साल के बिल देने हैं ना। जैसा आप अच्छा समझो जी, आपको दे देते हैं पैसे। हाँ हाँ भाई साहब, मेरे को दे दो पैसे। ठीक है जी। और तो ठीक है, तू घबरा मत, जो ठीक हो जाएगा ना तेरे से बात करेगा। हेलो परजाई जी। थैंक यू भाई साहब, आपने हमारा बहुत किया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू। अच्छा बेटा, ध्यान रखना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और इंस्पेक्टर साहब, अरे आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मंजोत जी, इसको पकड़ने से इसके गैंग को शक हो जाना था। हमने उसके पूरे गैंग को पकड़ना है। अभी देखना, वो हमें अपने गैंग के बाकी मेंबर्स तक लेके जाएगी। चलो गाड़ी निकालो। 50 लाख रुपए, अब तो मजे ही लग गए। धीरे धीरे पीछा करते रहो, पता नहीं चलना चाहिए। मैडम जी। हाँ, लगता है पुलिस वालों को हम पे शक हो गया है, पीछा कर रहे हैं हमारा। पुलिस वाले? ओ बाप रे, अब तो ऐसा कर, सीधा ले जाओ। अब जहाँ पे मत रुकना, आगे ले जा गाड़ी। जी। इनको पता नहीं चलना चाहिए हम लोग जहाँ रुके हुए। जल्दी चला ना। उसे पता चल गया, चलो इसे ही पकड़ते हैं। पहले टेक ओवर करो। ये मेरा 50 लाख। आगे लो, आगे लो, इसके आगे लगाओ। क्या करो? बताएंगे बताएंगे। बता, तेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। बताती कि नहीं? वो तो कनाडा में। हाँ, तुझे भी अब कनाडा पहुंचाता हूँ। कर फोन अभी उसे, कर फोन और बुला यहाँ पर। और कोई चालाकी की तो तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। कर फोन। क्या किया उसने? फोन कर उसे। बुलाओ उसे। फोन कर और बुला।
फोन नहीं लग रहा। लगेगा, कर फोन। हेलो समर पुत्र, पैसे मिल गए, तू घर वापस आ जा नीता को लेके, वही अपने पुराने वाले घर में। मम्मी पैसे कहाँ हैं? छोड़ो, छोड़ दो। चल बेटा, बेटा, बेटा। कितना भागोगे मिस्टर कनेटा? तुम जैसे लोग इस जगह पे रहने के लायक हो। जेल में ले जाइए इसे। बस उन्होंने कितने दी सजा मिल जानी है। किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करना बहुत भारी पड़ सकता है। समर और उसके परिवार को अच्छी तरह जाने बिना सिर्फ दिखावे पर जाकर मनजोत जी ने अपनी बेटी की शादी समर से कर दी और उसे बहुत बड़ी रकम भी दे दी। ये मनजोत जी की तरफ से बहुत बड़ी असावधानी थी। हालांकि समय रहते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उनकी सूझबूझ और पुलिस की मुस्तैदी से सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। वो लोग सिर्फ पैसे नहीं लूट रहे थे, बल्कि लड़कियों की जिंदगी, उनके सपने भी लूट रहे थे। जांच में पता चला कि वो लोग पहले भी 4 फैमिलीज को ऐसे ही ठग चुके थे। हरलीन और समर को सोनिया और उसके पिता को धोखा देने के लिए आईपीसी धारा 415 और धारा 420 और सोनिया को प्रताड़ित करने के जुर्म में धारा 498A के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।